दोस्त आज हम लोग देखते हैं बीपीएससी सिलेक्शन टेस्ट। चलिए स्पेशल बिहार पुलिस के लिए है जो न्यू वैकेंसी आया है। तो आप लोग को देखते हैं कि आप लोग की तैयारी कहाँ तक हुआ है। आप लोग अपनी तैयारी को इसमें जज कीजिए। चलिए तब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सवाल की तरफ देखते हैं कि सवाल क्या है। फर्स्ट नंबर सवाल है कि संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं। कौन कौन शामिल होते हैं संघ की कार्यपालिका में? क्या राष्ट्रपति होता है? तो बिल्कुल होता है। उपराष्ट्रपति होता है? तो बिल्कुल होता है। प्रधानमंत्री होता है? तो होता है ना। और मंत्रिमंडल होता है, ये भी होता है शामिल। और इसमें महान्यायवादी यानी कि सभी सही है, यानी कि इसमें सभी सही है। तो देखिए, तो ये मेरा सही हो गया था, आप लोग का भी सही होना चाहिए, है ना। दूसरा है कि अगला सवाल है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदस्यों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश व दिल्ली पांडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के विधानसभाओं द्वारा द्विसदनीय मामलों में निर्वाचित है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कौन कौन होते हैं? तो इसमें शामिल हो जाएंगे, यानी कि इसमें शामिल हो जाएंगे कौन कौन? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हो जाएंगे, ये बिल्कुल शामिल होते हैं। उसके बाद है संसद दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, ये भी शामिल हो जाते हैं। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं, गलती हो गया, एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि इसमें शामिल कौन कौन से होते हैं। तो इसमें शामिल हो जाएगा, देखिए नीचे आंसर दिया हुआ है, तो आप लोग आंसर लगा लीजिएगा कौन कौन सा ऐसे है। इसमें संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य शामिल हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। और संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य ये नहीं होते हैं शामिल। उसके बाद है तीसरा कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो हाँ ये शामिल हो सकते हैं, यानी कि ये भी शामिल हो जाते हैं, है ना, ये भी शामिल हो जाते हैं, ये भी शामिल हो जाते हैं। और चौथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पांडुचेरी, ये शामिल नहीं होते हैं, ये शामिल होते हैं। तो याद रखना कि एक तीन और पाँच, सॉरी ये नहीं होता है, 1 3 और 5 इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कथन पर विचार करें। प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मतों का मूल्य क्या होता है? तो राज्य की कुल संख्या बटा राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य अगुने 100। तो नहीं, ये नहीं होता, ये गलत है। संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्यों के जो मत होता है ना, का मूल्य होता है, वो सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य, है ना। थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम होता है, तो आप उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या इतना हो सकता है। तो ये हो जाएगा हमारा केवल 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवादों की जांच व फैसले कौन मतलब निपटारा करता है? जो भी राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित जो भी विवाद होता है उसकी जांच करता है, कौन सा? तो ये उच्चतम न्यायालय। ये मेरा सही था और आप लोग का भी सही होना चाहिए। अगला सवाल हमारा है कि 1952 से अब तक के राष्ट्रपति का क्रम क्या था? यानी कि जो 1952 से जो राष्ट्रपति बने हैं उससे अब तक का क्रम क्या होता है? तो क्रम है कि सबसे पहले बने थे कौन? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, उसके बाद था जाकिर हुसैन, उसके बाद बीबी गिरी और उसके बाद संजीव रेड्डी। तो ये भी मेरा सवाल सही था और आप लोग का भी सही होना चाहिए। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति पद हेतु अहर्ता के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। तो निम्न कथन पर वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही है ना। वह 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, तो ये भी सही है। वह राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचित होने के लिए अहर्ता रखता हो, नहीं, तो ये गलत है। वह संघ सरकार में अथवा किसी राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा किसी सार्वजनिक ये भी हो के लाभ पर पद पर ना हो। तो 1 2 4 यानी कि 1 2 4 इसका सही हो जाएगा। और देखिए ये मेरा सवाल गलत हो गया था, हमने सभी लगा दिया था, तो आप लोग का भी सही होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न कथन में विचार करें। राष्ट्रपति को उसके पद से केवल संविधान का उल्लंघन के आधार पर हटाया सकता है, तो बिल्कुल सही नहीं, केवल संविधान के उल्लंघन के पद से नहीं हटा सकता है, तो गलत है। संविधान में संविधान का उल्लंघन वाक्य को परिभाषित किया गया है, तो ये सही है। तो केवल दूसरी, ये भी मेरा सवाल सही था। आप लोग का सही हुआ कि नहीं? आगे है
आगे है राष्ट्रपति के संबंध में कथन पर विचार करना है कि कौन सा कथन सही है राष्ट्रपति के रूप पे। तो ये इंडियन पॉलिटी है और इंडियन पॉलिटी से देखते हैं कैसा कैसा सवाल आता है। महाभियोग के आरोप संसद के किसी सदन में प्रारंभ किया सकता है। महाभियोग की जो प्रक्रिया होता है वो किसी भी संसद में लाया जा सकता है, तो बिल्कुल ये सही है। महाभियोग के आरोप पर आधे सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए, तो ये भी सही है। इसमें से दो यानी कि दो सही है और नहीं, ये वाला गलती है। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, तो ये भी सही है और ये भी सही है, यानी कि दो, ये मेरा गलती था, है ना। तो ये सवाल हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर 9 देते हैं कि निम्न कथन पर विचार करना है। संसद के दोनों सदनों को नामांकित सदस्य भी राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग ले सकते हैं, बिल्कुल सही है। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली व पुडुचेरी शासित राज्यों विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं ले सकते हैं, तो ये भी सही है। तो ये दोनों सही है। देखिए ये भी मेरा सही हो गया था। आगे है कि निम्नलिखित में से किस बिट्टू को किसी विधेयक द्वारा साधारण बहुमत से पुनः पारित कराकर निरस्त किया सकता है। कौन सा ऐसा बिट्टू है जो किसी विधेयक द्वारा साधारण बहुमत से पुनः पारित कर उसे निरस्त किया जा सकता है, तो वह है निलंबनकारी बिट्टू, यानी कि निलंबनकारी बिट्टू। तो ये भी सही है। आगे सवाल है कि निम्न कथन में विचार करें, यदि कोई अध्यादेश सभा पटल पर रखने से पूर्व ही समाप्त हो जाता है तो इसके अंतर्गत किए गए कार्य वैध व प्रभावी नहीं होते रहेंगे, तो ये वाला सवाल गलती है। संविधान संशोधन हेतु अध्यादेश जारी नहीं किया सकता है, तो ये नहीं कर सकता, नहीं कि इसमें केवल और केवल। तो देखिए ये मेरा सवाल गलत हो गया था। तो ये देखते हैं कि आप लोग भी देखिए कि आप लोग का कितना सही होता है। बिहार पुलिस में ऐसा ही सवाल आता है, तो बिहार पुलिस के लिए खास करके बहुत ज़रूरी है। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा दंड के प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम करना। देखिए ये एक सवाल बहुत मस्त सवाल है कि राष्ट्रपति द्वारा दंड की प्रकृति में बिना परिवर्तित किए उसकी अवधि कम करना किस प्रकार के क्षमादान होता है, तो परिहार में क्या होता है, तो जो परिहार में जो प्रक्रिया होता है वो प्रक्रिया क्या होता है, परिहार। और परिहार में क्या होता है, परिहार का अर्थ होता है कि दंड के प्रकृति में बिना परिवर्तन किए, कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसकी अवधि मतलब बल्कि समय को, यानी कि समय को कम कर देना, है ना। उदाहरण के लिए जैसे मान लेते हैं कि 2 वर्ष में कठोर कारावास के लिए 1 वर्ष मतलब 2 वर्ष के साथ तो उसको चेंज यानी कि सज़ा को कम कर देना 1 वर्ष, तो वो होता है परिहार। क्षमा क्या होता है, तो क्षमा हम लोग देखते हैं कि इससे दंड और बंदीकरण दोनों को हटा देना, मतलब इसको मतलब सज़ा को माफ़ कर देना, है ना, तो वो क्षमा हो जाता है। आगे है कि प्रविलंबन क्या होता है, इसका अर्थ ये होता है कि कोई भी अगर दंड, विशेषकर अगर मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक लगाना, इसका उद्देश्य है कि दोषी व्यक्ति, चाहे कोई भी व्यक्ति दोषी व्यक्ति होता है, उसके क्षमा या फिर याचना को मतलब क्षमा को स्वरूप को चेंज कर देना प्रविलंबन कहलाता है। लघुकरण क्या होता है, तो जो लघुकरण होता है ये दंड स्वरूप को बदल करके कम करना, मतलब उसको दंड को स्वरूप को, उदाहरण के लिए मृत्यु दंड का लघुकरण कर कठोर कारावास में परिवर्तित करना, मतलब जैसे मृत्यु दंड था उसके मृत्यु दंड को हटा करके उसको मतलब कठोर से देना, वो लघुकरण कहलाता है। तो ये बहुत मस्त सवाल है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे है मिलान करने के लिए, और देखते हैं मिलान करने के लिए कि अनुच्छेद और विषय वस्तु, यानी कि अनुच्छेद और विषय वस्तु यानी कि 56 में क्या है, तो 56 में राष्ट्रपति का क्या होता है, कार्यकाल होता है। और 60 में क्या होता है, तो 60 में तो राष्ट्रपति शपथ ग्रहण कर लेता है। 71 में क्या होता है, तो 71 में है राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित, यानी कि राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित मामले होता है। और 76 में क्या होता है, अटॉर्नी जनरल की महान्यवादी होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, देखिए ये भी मेरा सही हो गया था। आगे है कि DC माधव बनाम बिहारवाद 1986 संबंधित किससे है, तो इसका संबंध किससे होता है, तो राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से। तो ये भी मेरा सवाल सही हो गया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे सवाल है कि निम्न का विचार करना है कि केहर सिंह बनाम भारत संघ 1988 का संबंध राष्ट्रपति की क्षमतान शक्ति से है, तो ये बिल्कुल सही है। संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल की क्षमतान की शक्ति है, तो दोनों सही है, दोनों सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि
निम्न कथन पर विचार करना। राज्यसभा तथा लोकसभा शब्द की 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। लोकसभा को पहला चैम्बर तथा राज्यसभा का दूसरा चैम्बर कहा जाता है। लोकसभा का पहला चैम्बर और राज्यसभा का दूसरा, बिल्कुल ये दोनों सही है, तो ये भी सही है। आगे सवाल है 17 नंबर सवाल है। 17 नंबर सवाल क्या है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है कि कौन सा कथन गलत है। ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। तो फटाफट देखते हैं। ये 50 सवाल का सेट होता है, नहीं 150 का सवाल था, जिसमें हम लोग देखेंगे 50 सवाल। अमेरिकी राष्ट्रपति भी भारतीय राष्ट्रपति की तरह विधानमंडल का एक अभिन्न अंग होता है, तो ये कथन गलत है। मतलब कि जिस प्रकार से भारत में अमेरिकी राष्ट्रपति भारतीय राष्ट्रपति की तरह विधानमंडल का अंग नहीं होता है। आगे सवाल है, आगे सवाल की हम लोग चलते हैं और अगला सवाल है कि राज्यसभा के लिए राज्य व संघ क्षेत्र में सीटों का आवंटन का वर्णन संविधान की किस अनुसूची में है, तो चौथी अनुसूची में है। नेक्स्ट सवाल है कि, और ये सवाल बहुत बड़ा है, देखते हैं इसको हम लोग, कि निम्नलिखित में विचार करना है कि कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सही कथन का पहचानना है कि सही कथन कौन सा है। तो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधि का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य द्वारा किया जाता है ना। उसके बाद है कि ये गलत है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधि पत्ती के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, तो ये बिल्कुल सही है। राज्यसभा के लिए राज्यों की सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जा सकता है, ये भी सही है। जहां भारतीय संसद के राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों के नामित होता है, ये भी सही है। तो ये 2, 3 और 4 इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगला सवाल है कि कथन पर सत्य कथन कौन। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितना होता है, तो लोकसभा में अधिकतम संख्या 550 निर्धारित की गई, जिसमें से 525 राज्यों से और शेष, ये भी सही है। नहीं, ये गलत हो जाता, तो केवल 2 सही है। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य, जिनमें 225 राज्यसभा को प्रतिनिधि करता है, तो ये मेरा गलत था। कुछ ऐसे सवाल होते हैं, देखिए ये सवाल बहुत मस्त है और ये सवाल जो है आपको हर एग्जाम में ये पूछेगा, तो हम छोटा सा कर देते हैं। देखिए 61वां संशोधन का संबंध किससे है, तो मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष 61वां संशोधन कर दिया गया था। 104वां का संशोधन क्या होता है, तो अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आवंटन कितना तक चेंज नहीं कर सकता, 2030 तक के परिवर्तित रहा है ना। उसका 84वां से मतलब क्या होता है, तो इसका जो संबंध था 84वां से जो संबंध है वो क्या है कि 1971 में जनसंख्या के आधार पर लोकसभा के स्थानों के लिए 2026 तक इसको लागू करता है। और 69वां का संबंध किससे है, ये दिल्ली को केंद्रीय शासित घोषित, दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है, तो इसमें से ये हमारा इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे है, अगला सवाल है कि लोकसभा चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के स्थान पर प्रादेशिक प्रतिनिधि प्रणाली अपनाई गई, बिल्कुल सही है। अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली जटिल तथा मतदाताओं को समझने में कठिनाई होता है, तो ये भी सही है। दोनों सही है, दोनों इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल हमारा है सवाल नंबर 23, और सवाल नंबर 23 कहता है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार करें। असत्य कथन, राज्यसभा में पहली बार 1952 में स्थापित किया गया था, असत्य कथन बिल्कुल सही है। यह एक अस्थायी संस्था है जिसके 2/3 सदस्य दूसरे वर्ग में से, ये भी सही है, जबकि ये मेरा गलत हो गया था। संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, ये गलत है ना। और सेवानिवृत्ति होने वाले सदस्य अनेकों बार चुनाव लड़ सकते हैं, तो ये भी सही है। अगला सवाल है कि लोकसभा की अवधि आम चुनाव के बाद हुई पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए होता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति किसी भी समय लोकसभा को विघटित कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, और उसके खिलाफ न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता है, तो ये भी सही है। आगे है कि 25वां नंबर सवाल है कि 10वीं अनुसूची के तहत निर्भरता के सवालों का निपटारा राज्यसभा में कौन करता है, तो ये करता है राज्यसभा का सभापति करता है, राष्ट्रपति नहीं करता है। 26 सवाल है कि दोहरी सदस्यता के संदर्भ में कौन सा कथन विचार करें। यदि कोई व्यक्ति दोनों सदनों से चुन लिया जाता है, तो उसमें से 1 माह के भीतर नहीं बल्कि 10 दिन के भीतर, तो ये वाला गलती हो गया। बताना होगा कि वह किस सदन का नेता होगा। दूसरा है कि अगर कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 सीटों पर चुन लिया जाता है, तो स्वेच्छा से 1 सीट खाली करना होगा, अंदर दोनों सीट खाली हो जाएगा, बिल्कुल ही सही है। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और इसमें थोड़ा छोटा कर देते हैं क्योंकि सवाल थोड़ा सा बड़ा है।
ताकि चारों ऑप्शन दिख जाए आप लोग का। निम्नलिखित में से कथन पर विचार करें। अगर कोई निरहर्थ व्यक्ति संसद में निर्वाचित होता है तो संविधान के द्वारा उसके चुनाव के शून्य या अमान्य करार दिया जाता है। कोई सदन का सदस्य सदन के सभापति को त्याग पत्र देता है तो सभापति को त्याग पत्र स्वीकार करना अपरिहार्य है ना। तो ये वाला भी क्या है, सही गलत है ना। एक इसमें सही हो जाएगा, डॉग वाला, तो इसको देख लीजिएगा, डॉग वाला थोड़ा सा, है ना। और बढ़ते हैं हम लोग आगे सवाल की ओर। चलिए 28वां सवाल क्या होता है, तो 28वां है कि दल बदल के संबंध में निरहर्थ कराए जाने के संबंधी उपबंधों में क्या गलत है। तो गलत है कि अगर व्यक्ति को नामित या निर्देशित सदस्य 1 वर्ष के बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तो ये वाला गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। आगे है संसद में उपाध्यक्ष, बहुत मस्त सवाल है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष संस्था का उद्भव किस वर्ष हुआ था, तो 1921 में, 1921 में इसका उद्भव हुआ था। अगला सवाल है कि लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करता है, बिल्कुल सही है। अध्यक्ष तय करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है, ये भी सही है। 10वीं सूची में ये भी सही है, नहीं कि तीनों सही है, तो ये मेरा सही हो गया था। अगला सवाल है मिलान करना है, और मिलान के संबंध में ये दिया हुआ है कि फ्रेडरिक वाइट व्यक्ति जो है वो किससे होता है, तो केंद्रीय विधान परिषद का पहला अध्यक्ष कौन था, फ्रेडरिक वाइट था। कौन था, फ्रेडरिक वाइट था। सच्चिदानंद सिन्हा, तो ये क्या था, तो सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो केंद्रीय विधान परिषद का पहला अध्यक्ष था, केंद्रीय विधान परिषद का पहला अध्यक्ष। और ये कौन सा था, उपाध्यक्ष था, यानी कि उपाध्यक्ष था। विठल भाई पटेल, तो विठल भाई पटेल जो थे केंद्रीय विधान परिषद का पहला निर्वाचित अध्यक्ष था। जी मौलांकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, तो मिलान हो गया इसका। आगे है 32 नंबर सवाल है कि लोकसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अधीनस्थ होता है, तो बिल्कुल सही। लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद धारण करते समय अलग शपथ या प्रतिज्ञा लेता है, बिल्कुल सही है। जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है, मतलब खाली होता है, तो सभापति उसका पीठासीन अधिकारी के रूप में काम करते हैं, तो 30 में से तीनों सही हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं आगे की ओर। अगला है कि सामयिक प्रोटेम अध्यक्ष के संबंध में कौन सा कथन पर विचार करें। सामयिक के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। सामयिक अध्यक्ष के शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, बल्कि सामयिक अध्यक्ष की शक्तियाँ अस्थायी अध्यक्ष के समान होता है। वह कोई लोकसभा, यह नई लोकसभा, तो बिल्कुल ये चारों सही है। आगे की ओर बढ़ते हैं कि किस वर्ष पहली बार संसद में विपक्ष का नेता को मान्यता मिली थी, तो 1965 में पहली बार संसद में विपक्ष को नेता के रूप में मान्यता मिली थी। फर्स्ट सवाल है ये वाला। अगला सवाल है कि राज्यसभा के सभापति के संबंध में कथन पर विचार करना है, तो कौन सा कथन सही है। राज्यसभा का सभापति का सदन का सदस्य होता है, बिल्कुल सही है। यानी कि गलत है, तो ये गलत कथन हो जाएगा इसका। जब उपराष्ट्रपति को सभापति पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो पीठासीन अधिकारी नहीं होगा और नहीं मत दे सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा सवाल, अगला 36वां नंबर सवाल है कि लोकसभा के नियम के तहत सदन का नेता का अभिप्राय किससे होता है, तो ये होता है प्रधानमंत्री से। सदन का नेता का अभिप्राय होता है प्रधानमंत्री से। अगला है 37 नंबर सवाल है कि राज्यसभा के उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव कितने दिन पहले नोटिस जारी किया जाता है, 14 दिन पहले नोटिस जारी कर दिया जाता है हटाने के लिए उसे। 38 नंबर सवाल है कि संसद सुविधाएं अधिनियम 1998 के अनुसार क्या है, दल बदल में क्या मतलब सही है, सो देखना है। तो लोकसभा में के संबंध में 55 सदस्य और राज्यसभा में 25 सदस्य से काम नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं 39। ये रहा 39 नंबर सवाल है, संसद के दोनों सत्रों की बैठक कम से कम अवश्य होनी चाहिए, यानी कि संसद के दोनों सत्रों की बैठक कम से कम 1 साल में 2 बार, और उन दोनों 2 बार के बीच में जो अंतर होना चाहिए 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका आंसर ये हो जाएगा, हमने मार दिया गलत। अगला है कि 17 आवासन की घोषणा सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जा सकता है, तो इसमें से ये कौन सा कथन गलत है, तो यही गलत हो गया पहला सवाल। संसद के लंबित विधेयक लोकसभा के 17 आवासन के कारण समाप्त नहीं हो सकता, लेकिन अन्य सभी लंबित नोटिस 17 आवासन, तो ये सही है। आगे 41 नंबर सवाल है कि लोकसभा के विघटन पर निम्नलिखित में से क्या समाप्त हो सकता है, तो यानी कि इसमें से क्या समाप्त हो सकता है, तो लोग विचाराधीन विधेयक, प्रस्ताव, संकल्प, नोटिस, याचिका, सब इसका समाप्त हो सकता है, तो इसका आंसर डॉग हो जाएगा। 42 नंबर सवाल है कि निम्न में से किस प्रकार के विधेयक लोकसभा के विघटन पर समाप्त हो जाते हैं, तो यानी कि इसमें केवल लोकसभा में पारित
परंतु राजसभा विचाराधीन हो सकता है। तो यही इसका आंसर यानी क्या आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। तो बिहार पुलिस के लिए ऐसे ही सवाल आता है जो बहुत कठिन होता है। कोरम, कोरम का मतलब क्या होता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोरम, कोरम का मतलब होता है कि प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 1/10वां हिस्सा होता है। देखिएगा सवाल बहुत से पढ़िएगा और इसमें से कुछ सब 10वां हिस्सा होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पढ़िएगा अच्छा से, तो इसका आंसर एप्पल हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 44 नंबर सवाल है, संसद में हिंदी और अंग्रेजी भाषा की निरंतरता की अनुमति किस अधिनियम से? तो वो अधिनियम था 1963 का, राज्य भाषा अधिनियम 1963 का था। बहुत मस्त सवाल है। निम्नलिखित में से 45 नंबर सवाल है कि पीठासीन अधिकारी किसी भी सदन में अपना मातृभाषा बोलने की अनुमति दे सकता है। तो ये बिल्कुल सही सत्य है, हिंदी अंग्रेजी, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो सवाल इसका ऑप्शन ए सही है। 46 नंबर सवाल में है कि भारत में महान्यवादी संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महान्यवादी के पद का वर्णन भारतीय संविधान में है। तो ये भारतीय संविधान में है, तो बिल्कुल सही है, सही है। महान्यवादी सदन के बैठकों में भाग लेता और विचार व्यक्त करने के, ये भी सही है। वह दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में भाग लेता है और अधिकारी नहीं होता, बल्कि ये गलत है, यानी कि 1 और 2 इसका सही हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बॉल। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन अस्थायी संसदीय समिति नहीं है? तो परामर्शी समिति या स्थायी समिति नहीं हो सकता है। अगला 48 नंबर सवाल है कि संसदीय समिति के संबंध में कथन पर विचार करें। भारतीय संविधान में एक ऐसी समितियां का वर्णन मिलता है, तो कौन सा कथन सही है? ये भी सही है। और दूसरा है कि किसी समिति को सदस्य समिति होने के लिए अनिवार्य शर्त पर अपना सचिवालय देना होगा, तो ये दोनों सही है। अगला सवाल है 49 नंबर, और मंत्रालय विभाग से संबंधित समिति का संख्या कितनी होती है? तो ये 24 हो सकती है। और लास्ट सवाल है कि सलाहकार समिति के संबंध में कथन विचार करें। तो इसमें से कौन सा आंसर गलत हो जाएगा? समिति सदस्य से संबंधित विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर संशोधन प्रस्ताव कर सकता है, तो ये सही है, गलत है इस सवाल, और इसका दोनों आंसर ये वाला सही हो जाएगा। तो आप लोग इसमें कितना सही किए? 50 सवाल था, 50 में आप लोग का कितना सही हुआ है, नहीं कितना सही हुआ, उसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ। आप लोग अपनी तैयारी के किस लेवल पे पहुंच चुके हैं, है ना। जो कि बिहार पुलिस, आप लोग जानते हैं कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो होता है वो यूपीएससी से कम नहीं होता है। तो बिहार पुलिस की तैयारी में लगते रहिए और इस बार एक सीट पक्की करनी है। तब तक के मिलते हैं 50 नंबर से आगे की सवाल में। जय हिंद।